अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़रिशकुल here फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक ईस्ट इन्फेक्शन है। ईस्ट इन्फेक्शन को मेडिकली कैंडिडाइसिस कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में इस इन्फेक्शन को वेजाइनल कैंडिडाइसिस, वल्वो वेजाइनल कैंडिडाइसिस और कैंडिडल वेजिनाइटिस भी कहा जाता है। ये एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो कि वर्ल्ड वाइड मिलियन ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है। ये वेरियस बॉडी पार्ट्स पे वाक़या होता है, लेकिन वेल नोन टाइप वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है। ईस्ट इन्फेक्शन बॉडी में मौजूद कैंडिडा की ओवर ग्रोथ की वजह से होता है। कैंडिडा फंगस की टाइप है जो कि नेचुरली बॉडी में वेरियस पार्ट्स जैसे कि माउथ, गट, थ्रोट, वेजाइना में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेचुरली हमारी बॉडी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैलेंस में रखती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से इनकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है और इन्फेक्शन का बाइस बनती है। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बैलेंसिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे बॉडी में मौजूद बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। ये डिस्ट्रप्शन कैंडिडा की ओवर ग्रोथ का बाइस बनती है और इन्फेक्शन कॉज करती है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन, हार्मोन्स का फ्लक्चुएट हो जाना, या वो ख़वातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, इनमें ईस्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम, वो इंडिविजुअल्स जो HIV एड्स की पेशेंट होती हैं या कीमोथेरेपी के प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और ईस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़, जिन इंडिविजुअल्स की डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल होती है, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी, ईस्ट इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन पुअर हाइजीन की वजह से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये इन्फेक्शन हो सकता है। टाइट क्लॉथिंग एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जो फीमेल्स टाइट और फिटिंग वाले कपड़े पहनती हैं, डैम्प इन्वायरमेंट की वजह से बॉडी मॉइस्चर हो जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है और इन्फेक्शन का बाइस बनता है। ईस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स बॉडी एरिया पे डिपेंड करती हैं। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, वेजाइनल एरिया में बर्निंग और इचिंग होती है। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि थिक, वाइट और कॉटेज चीज़ लाइक होता है। यूरिन पास करते हुए और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है। वल्वा में रेडनेस और स्वेलिंग होती है। ऑरल थ्रश, टंग, इनर चीक्स और थ्रोट में पैचेस और स्पॉट्स होते हैं। माउथ सॉरनेस और डिफिकल्टी स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स वाक़या होती हैं। स्किन ईस्ट इन्फेक्शन, स्किन रेड हो जाती है, इच और इरिटेशन होती है, रैशेस हो जाते हैं और कुछ केसेस में स्केल्स और ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं। इन्वेजिव कैंडिडाइसिस, बुखार और सर्दी लगती है और इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम सेप्सिस का बाइस बनता है। ईस्ट इन्फेक्शन को मेडिकली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू डायग्नोस किया जाता है। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन में वेजाइनल डिस्चार्ज का सैंपल लैब एनालिसिस के लिए कलेक्ट किया जाता है। माउथ रश में माउथ स्वैब को कलेक्ट किया जाता है। इन्वेजिव कैंडिडाइसिस में ब्लड सैंपल और बॉडीली फ्लूइड्स को कलेक्ट किया जाता है। बोरेक्स जब वाइट कर्ड लाइक डिस्चार्ज होता है जो कि प्रोफ्यूज और इची होता है और स्लाइटेस्ट टच से सिम्टम्स वर्स हो जाती हैं। कलकेरिया का जब स्किन फोल्ड्स में मॉइस्चनेस आ जाती है और वहाँ ये इन्फेक्शन हो जाता है। करियोजोटम, जब बर्निंग और इचिंग के साथ फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। पल्साटीला, जब क्रीमी और येलोइश डिस्चार्ज होता है। सीपिया, जब ग्रीन, येलो और वाइट डिस्चार्ज होता है विद आ फिशी ऑर्डर और साथ में बर्निंग और इचिंग होती है। मेडिसिन को अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें और मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।